वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हमने री और रे की मात्रा से बनने वाले शब्दों के बारे में देखा था। हमने बहुत अच्छे से उनको सीखने का प्रयास किया। आपने भी उन शब्दों को लिख लिया होगा और राइट करने के साथ साथ उनको रीड भी किया होगा। आज हम उसी चैप्टर में जो अगला लेटर है क्षय, उससे जो बनते हैं शब्द, उसके यूज से हम उनको सीखेंगे। क्षय, जैसे इससे संबंधित एक छोटी सी कविता भी आपकी बुक में दी हुई है। क्षत्रिय युद्ध में जाते हैं, दुश्मन को मार भगाते हैं। पहले क्या होता था, आजकल तो क्या है, कास्टिज्म के अंदर गुप्ता, अग्रवाल, बणिये, ब्राह्मण और बहुत सी चीज़ें आ गई। ब्राह्मणों में भी अलग अलग गोत्र आ गए। पहले क्या होता था, पुराने समय में क्षत्रिय, पुरोहित या ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, चार तरह के हमारे वर्ण हुआ करते थे। और उनमें जो क्षत्रिय होते थे उनका काम था हमारे जो बाकी और कास्ट हैं उनकी रक्षा करना दुश्मनों से। तो इसलिए क्षत्रिय शब्द से हम समझ सकते हैं कि क्षय से कौन कौन से शब्द बनते हैं। जैसे ऊपर आप हेडिंग लिखेंगे, क्षय से बनने वाले शब्द। कौन कौन से शब्द हैं, जैसे कि हम बात ही कर रहे हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षत्रिय। इसी तरह से और आप बताइए, देखें कौन सा हो सकता है। इसी के नीचे लिख देता हूं मैं, क्षमा। क्षमा, हम जब किसी को माफ करते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्षमा। इसके अलावा क्षण, छोटे से एक थोड़े से समय के लिए हम कहते हैं क्षण। थोड़े से टाइम के लिए एक छोटा सा समय का एक छोटा सा समूह जो होता है, यानी कि कुछ समय, थोड़ा सा समय, उसके लिए हम कहेंगे क्षण। ठीक है ना। क्षमता, और वर्ड बना सकते हैं इसके अलावा, क्षय मैं ता, कंबाइंड करके बोलेंगे तो क्या बनेगा, क्षमता। क्षत्रिय, क्षमा, क्षण, यहां पे मैंने लिखा नहीं ना, क्षण, क्षमता। यहां मैं पहले टुकड़ों में आपके लिए लिखता हूं ताकि आप रीड करने में थोड़ा आसानी से रीड कर पाएं। उसके बाद क्षमा, क्षण, क्षमता। नोट डाउन करिए इनको। और भी बहुत सारे शब्द हैं, अभी तो हमने केवल क्षय से बनने वाले 4 ही शब्द देखे हैं। आपको भी बहुत सारे शब्द याद आ रहे होंगे घर पे बैठ के, तो उनको भी आप राइट करो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, कोई भी वर्ड आप अशुद्ध नहीं लिखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो घर पे मम्मी से या पापा से या फिर जो भी बड़े हैं उनसे हेल्प लेके लिखेंगे। ऐसे नहीं कि आपने गलत वर्ड लिख लिए। अगर आपको नहीं आते हैं तो उनसे सजेशन करके, उनसे डिस्कस करके, उनसे पूछ के लिखेंगे। या फिर ये वाले जो वर्ड मैं लिखवा रहा हूँ आपको, ये तो आपको लिखने ही है। तो हमने 4 शब्द इससे संबंधित देख लिए। कौन कौन से थे, क्षमा, क्षण और क्षत्रिय, क्षमता। इसके अलावा और शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मैं आपको लिख के बताऊं, क्षय, एक रोग होता है क्षय, वो भी उसके अंदर भी किसका यूज हुआ है, क्षय का। और आप बना सकते हैं वर्ड क्षय णी के, क्षणिक।
ये ऐसे शब्द थे जिनके अंदर हम क्षय का यूज कर रहे हैं। क्षमा, क्षणिक, क्षत्रिय, तो इन सब शब्दों के अंदर हमने क्षय का यूज किया है। अब इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड देख सकते हैं हम जिनके बीच में भी इसका यूज होता है। अक्षय, क्या वर्ड बनेगा? अक्षय। और इसके अलावा कक्षा, कक्षा, क्षम, सक्षम, क्षम, सक्षम। यही इसके नीचे लिख रहा हूं मैं आपके लिए, दक्षिण, दक्षिण। कौन कौन से वर्ड देख लिए? क्षय, क्षय, क्षणिक, अक्षय, कक्षा, सक्षम, दक्षिण। इनको बोलते समय आप इस तरह से ध्यान रखेंगे कि हमें प्रोनाउंसिएशन किस तरह से करना है। एक ऐसा वर्ड जो आप बहुत ज्यादा यूज लेते हैं ना, परीक्षा। ये सारे वर्ड ऐसे थे जिनके अंदर हम क्षय का यूज करते हैं। तो आप इनको नोट डाउन करिए सबको। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में और इससे पिछले वाले वीडियो में हम चैप्टर 14 की बात कर रहे थे। इससे पीछे जो वीडियो हमारा था उसके अंदर हमने त्रय से बनने वाले शब्द, त्रय की मात्रा से बनने वाले शब्द सीख लिए थे। आज के इस वीडियो में हमने क्षय का यूज करके किस तरह से नए नए शब्द बनाए जाते हैं उनको हमने सीखा है। आप वीडियो देख करके इन सबको एक बार आप अपने होमवर्क की जो कॉपी है उसमें नोट डाउन करेंगे। और दूसरा आपका होमवर्क ये भी रहेगा कि इसके साथ साथ कुछ नए वर्ड अपनी तरफ से भी आप ढूंढ करके और उसमें लिखेंगे। ध्यान ये रखना है केवल कि वो नए जो वर्ड हैं वो करेक्ट होने चाहिए। करेक्ट कैसे? लिखने में करेक्ट। हिंदी में क्या होता है बच्चों, अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। छोटे स्टैंडर्ड पे बच्चों को पता नहीं रहता है कि कौन सा लेटर हमें किस तरह से लिखना है, कौन सा लेटर का कौन से वर्ड में यूज करना है। तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं पता है, इसलिए आप घर में किसी बड़े का हेल्प लेकर के ही नए शब्द बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि टीवी देखते समय या फिर वीडियो गेम खेलते समय या आप मोबाइल देखते समय कोई नया वर्ड उससे जुड़ा हुआ देख लेते हैं और उसको लिख देते हैं। उसमें आपको अपने मम्मी पापा की हेल्प लेनी ही पड़ेगी ताकि आप उस वर्ड को गलत लर्न नहीं कर लो। ठीक है ना? कम लर्न करना फिर ही ठीक है, लेकिन गलत लर्न करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपको आज का वर्ड ये लर्न किया हुआ हो सकता है आगे के लिए हमेशा लर्न रहे। आपको कोई ऐसा वर्ड आज लिखना आ जाए जो कि आपने गलत लिखा है, लेकिन आपको हमेशा वो याद इसलिए रहेगा कि आप जो चीज़ें सीखते जाओगे ना वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाएंगी। तो गलत चीज़ें नहीं सीखनी। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मम्मी या पापा से पूछ करके और लिख लीजिए। बाकी मेरा वीडियो जो आपके पास रहेगा उसका लिंक आपके पास अवेलेबल है, तो बार बार अगर ज़रूरत पड़े तो उस वीडियो को वापस से देख लो, लेकिन वर्डों को देख करके बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट आप लिखने वाले हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। इससे नेक्स्ट वाली क्लास में इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।